जय माता की। मैं कन्यादान फाउंडेशन की सोशल अवेयरनेस पूजा नामदेव सागर मध्य प्रदेश से सर्वप्रथम मैं अपने समस्त गुरुजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है नारी शक्ति के ऊपर कि नारियों से कहा जाता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि नारियों से ऐसा क्यों कहा जाता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी। एक तरफ तो हमारे महाकवियों ने नारी की महानता का वर्णन किया है कि नारी त्याग की मूर्ति है। नारी अपने सपनों को मार कर के एक जो जीवन है उसका पालन पोषण करती है, एक परिवार को चलाती है और अपने जो उसके अरमान होते हैं, उसकी इच्छाएं होती हैं, उसको वह रौंदती जाती है। जैसे कि जय शंकर प्रसाद हमारे महाकवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे स्मृत होती हैं कि जब क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। उन्होंने नारी के विषय में इतनी महान बात कही है कि तुम पहले ही जब जीवन जन्म लेती हो तभी तुम अपने जीवन के जो सोने से सपने हैं उनको दान कर देती हो। और उन्होंने जो अंतिम पंक्तियां लिखी हैं उस पर उन्होंने लिखा है कि आंसू के भीगे अंचल पर अपना सब कुछ रखना होगा, आंसू के भीगे अंचल पर अपना सब कुछ रखना होगा, अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों एक नारी को ही संधि पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, क्यों एक नारी को ही अपने सपनों को मारना पड़ता है, अपनी इच्छाओं का गला घोंटना पड़ता है। क्या नारी को यह कर्तव्य क्यों बतलाए जाते हैं? क्या नारी का ही दायित्व है संधि करना? क्या नारी का ही दायित्व है समझौता करना और समाज में और कोई नहीं कर सकता? क्यों नारी को इतना महान बना करके उसके अरमानों को रौंदा कुचला जाता है? तो मैं अपने कन्यादान फाउंडेशन की बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप उठो, अब समय है बदलाव का, अब परिवर्तन का समय है। और मैंने जो नारी की परिभाषा लिखी है वह मैं आपके सबके समक्ष कहना चाहती हूँ कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में, देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। मैं कहती हूँ ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, जो दान कर चुकी थी पहले जीवन के सोने से सपने, आंसू के भीगे अंचल को अब तुमको आज सुखाना है, अपने अंतः के द्वंद्वों से तुम्हें पार निकल कर जाना है, सदियों से औरों की खातिर अपने सपने दफनाए हैं, मन दे करके तन दान किया जब वो अपने कहलाए हैं, जब वो अपने कहलाए हैं, अपने सपनों की खातिर अब तुमको दृढ़ मन करना होगा। मैं वस्तु नहीं एक जीवन हूँ, इसका अनुभव करना होगा। मैं कहती हूँ उठो नारी, लोचन अश्रु से रिक्त करो, जो दान कर चुकी सपने तुम, उनको अब तुम नव जीवन दो, जो दान कर चुकी सपने तुम, उनको अब तुम नव जीवन दो। मैं कहना चाहती हूँ हमारे कन्यादान फाउंडेशन की समस्त बहनों से कि जिन सपनों को आप अब तक मारती आ रही हैं, जिन इच्छाओं को आप कुचलती आ रही हैं, जिन अरमानों को आप दफन करती आ रही हैं, उनके लिए अब आपको स्वयं खड़ा होना होगा। और आप स्वयं खड़ा हुई और कन्यादान फाउंडेशन में आकर के आपके सपनों को जो नई उड़ान मिली है उनको और ऊंचाई पर अपनी उड़ान को ले जाइए और आप आगे बढ़िए। नित्य प्रति अपने सपनों को मारना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। हम नारियाँ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इतिहास साक्षी है। जब जब भी कोई संकट आया है, देवों पर भी यदि संकट आता है तो वह भी माता भगवती के शरण में जाते हैं जो एक नारी का प्रतिरूप है। तो हमें माता भगवती का प्रतिरूप माना जाता है, तो हम कमजोर नहीं हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये जो कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तो हमसे होगा और हम करके रहेंगे और हम करके भी दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय कन्यादान।